हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम क्या है आपको जो इंडिया जीके है उससे संबंधित जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी बातें आपके साथ वीडियो के अंदर क्या है मैं शेयर करने वाला हूं। देखो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़कर क्या है सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, आप जाकर देख लेना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है भारत के प्रमुख नृत्य यानी कि जो डांस फॉर्म है, ठीक है, इंडियन डांस फॉर्म यानी कि जो भारत के अंदर वैसे तो जो काफी जो नृत्य हैं वो क्या है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्या है रिपीट होकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्लासिकल डांस कि भारत के अंदर अपने इंडिया के अंदर क्या है जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या कितनी है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है दोस्तों, जो अपना इंडिया है उसके अंदर क्या है क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है 8। मैं यहां पर लिख देता हूं 8, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो भारत के अंदर जो शास्त्रीय जो डांस है, क्लासिकल डांस है, सांस्कृतिक जो डांस है वो क्या है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है 8, ठीक है। और यहीं पर क्या है बच्चे पजल हो जाते हैं, वो क्या है गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या है पजल होते हैं। देखो दोस्तों, ये केवल 8 क्या है प्रश्न मान लो आप इनको, ठीक है, या पॉइंट मान लो, बिल्कुल आसान है दोस्तों ये कि 8 क्या है ये पॉइंट है, ठीक है। और यहीं पर क्या है ये जितने भी डांस फॉर्म है उनके जीके ये बस इतनी ही है। आपने क्या है इनको बिल्कुल ध्यान से करना है ताकि आपको क्या है आने वाले समय में क्या है कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार इनको समझ लो ना आपने क्या है बस एक टॉपिक को एक बार समझना है और फिर उसका रिवीजन करना है, ठीक है। फिर एग्जाम में क्या है रिजल्ट अपने आप में क्या है शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, आप क्या करते हो, कहीं से भी आप वन लाइनर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करते हो। वन लाइनर क्वेश्चन में मिल जाएगा कि कथकली कहाँ का नृत्य है, बस आपने वो पढ़ लिया। आप थोड़ा सा फोकस करो कि हाँ ये कथकली ही क्यों पूछा गया है, यानी कि ये अपने आप में एक टॉपिक हो गया कि हाँ भाई ये डांस फॉर्म है इंडिया का, यानी कि क्लासिकल डांस है। तो इस विषय में क्या है जो बाकी के अन्य क्लासिकल डांस है उनको जानने की रुचि अपने अंदर क्या है रखो, ठीक है, कि हाँ भाई अगर इसको पूछा गया है तो जो बाकी अन्य डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी तो पूछा जा सकता है ना। तो आप क्या है उसको पूरा ध्यान देकर क्या है उस टॉपिक के अंदर क्या है अगर जाओगे तो वहां पर क्या है आप एक टॉपिक को कवर करते हो और वहीं से क्या है आपके नंबर गेन होने शुरू हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के बारे में आपने काफी सुना होगा कि जो भरतनाट्यम है वो क्या है शास्त्रीय नृत्य है और काफी अच्छा नृत्य है, जो कि क्या है जो हमारे भारतवर्ष में किया जाने वाला क्या है नृत्य है। और आज भी क्या है जो इसकी ये जो नृत्य किया जाता है इसके अंदर क्या है इसकी अपनी अलग, इस नृत्य को करने की अपनी क्या है अलग अलग क्या है मतलब फॉर्म्स है, ठीक है। ये काफी अब जो नृत्य आपको दिख रहे हैं इनका नाम तो आसान हो सकते हैं, लेकिन इन नृत्यों को सीखना क्या है काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इन नृत्यों में क्या है जो पोस्चर होता है बॉडी का, जो डांस की मुद्राएं होती हैं वो क्या है बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्या है इन नृत्यों को भारत के प्रमुख नृत्यों में शामिल किया गया है, क्योंकि ये क्या है विशेष नृत्य हैं जो कि क्या है भारत की संस्कृति को, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो इतिहास है उसको संजोए रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर जो भरतनाट्यम है वो कहाँ पर किया जाने वाला नृत्य है, आप बता सकते हैं कहाँ पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। तमिलनाडु के अंदर क्या है ये नृत्य किया जाता है, तमिलनाडु के अंदर क्या है ये नृत्य किया जाता है, तमिलनाडु के अंदर क्या है दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनाट्टम, मोहिनाट्टम जो नृत्य है वो कहां पर किया जाता है, केरल के अंदर किया जाता है। मोहिनाट्टम जो नृत्य है दोस्तों वो कहां पर किया जाता है, केरल के अंदर किया जाता है। और जो कथकली नृत्य है दोस्तों वो भी कहां पर किया जाता है, केरल के अंदर। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों। जो कथकली नृत्य है दोस्तों वो कहाँ पर किया जाता है, केरल के अंदर किया जाता है।
और कई एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो कथकली नृत्य है उसका जो संस्थापक है, यानी कि जो ये नृत्य का जो स्थापना की है वो किसने की है? गोपीनाथ जी ने की है। किसने की है दोस्तों? गोपीनाथ जी ने क्या है? इस नृत्य की स्थापना की है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं एक बार वो बता देता हूं, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम केरल में, कथकली केरल में। कथकली भी क्या है? केरल में किया जाता है। और जो ये डांस फॉर्म है कथकली, इसका जो संस्थापक है वो कौन है? गोपीनाथ जी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? गोपीनाथ जी क्या है? इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, कथक। ठीक है, कथक कहां पर किया जाता है दोस्तों? कथक नृत्य कहां पर किया जाता है? मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का ये क्या है? नृत्य है, कथक नृत्य। ठीक है, कथक देखो बहुत यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर पजल होते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी और कथक। ठीक है, इन तीनों में क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आपका फोकस होता है केवल वन लाइनर क्वेश्चन पर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन देखो मैं गलत नहीं कह रहा, वहां से आपको क्या है, पूरी जानकारी नहीं मिलती, आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो आप पूरा प्रयास किया करो कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन मैं यहां पर पढ़ रहा हूं तो इसके पीछे का जो रीजन है, ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन पर भी अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको क्या है, काफी जानकारी मिलेगी और एग्जाम में वही जानकारी काम आने वाली होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कथकली तो केरल में किया जाता है। ठीक है, और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? गोपीनाथ जी थे। कथक कहां पर किया जाता है दोस्तों? कथक जो कथक नृत्य है वो कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अभी आगे आते हैं, जो नृत्य अभी ये आया है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है वो कहां पर किया जाता है दोस्तों? उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, यहां से आप क्या है, आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, केवल 8 पॉइंट हैं। अगर आपने इन सभी 8 पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपका 1 नंबर तो कंफर्म होने ही वाला है। बिल्कुल संभावना है दोस्तों कि यहां से क्या है, क्वेश्चन पिक किए जाते हैं और हमेशा से बड़े एग्जाम में और छोटे से छोटे एग्जाम में क्या है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पिक किया जाता है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि भारत के अंदर केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यानी कि डांस फॉर्म है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों आगे। देखो, ओडिसी जो ओडिसी नृत्य है वो क्या है, उड़ीसा के अंदर किया जाता है। यहां पर आते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी। अब ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहां पर किया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है दोस्तों, ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों ये कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाने वाला ये नृत्य है, यानी कि उस राज्य का क्या है, ये नृत्य है। तो मणिपुरी कहां किया जाता है दोस्तों? मणिपुरी कहां किया जाता है? ये भी बिल्कुल आसान है। मणिपुर के अंदर क्या है, ये नृत्य किया जाता है। मणिपुरी नृत्य कहां किया जाता है दोस्तों? ये बिल्कुल आसान है। मणिपुर से क्या हो गया, देखो मणिपुरी, यानी कि मणिपुर जो राज्य है उसके अंदर क्या है, ये नृत्य किया जाता है। लास्ट जो नृत्य है दोस्तों, क्लासिकल जो डांस है, जो लास्ट जो नृत्य है, स्तारिया। ठीक है, जो स्तारिया नृत्य है दोस्तों वो कहां पर किया जाता है? असम में किया जाता है। और जो असम की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, दिसपुर है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। वो तो अलग टॉपिक है, वो मैंने वैसे ही बता दिया। जो दोस्तों देखो यहां पर देखो, असम के अंदर क्या है, स्तारिया नृत्य किया जाता है, स्तारिया। ठीक है, और यहां पर आप फोकस करो दोस्तों, जो स्तारिया नृत्य है, एक एग्जाम में बहुत बड़ा एग्जाम था वो, उसमें ये भी पूछा गया था, जो स्तारिया नृत्य है वो कहां किया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और जो स्तारिया नृत्य है उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, मैं बता देता हूं किसने की थी दोस्तों, शंकर देव जी ने की थी। किसने की थी? शंकर देव जी ने क्या है, जो स्तारिया नृत्य है उसकी स्थापना की थी। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, जो कथक नृत्य है वो तो उत्तर प्रदेश में है। कथकली नृत्य,
कथकली नृत्य की स्थापना किसने की थी? गोपीनाथ जी ने की थी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो स्थानीय नृत्य है जो कि असम में किया जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी? शंकर देव जी ने की थी। किसने की थी? शंकर देव जी ने की थी। तो दोस्तों ये जो 8 फॉर्म है डांस की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो